So my father was captain in merchant navy. So always for years he was in command, and so he had his aura. And he told me कि कल मुंह पे उसके रिजाइन मार कर आ जाना. और मैं फुल मोटिवेशन के साथ अगले दिन ऑफिस चली गई. And she being so kind. The next day she came to my desk and she said, आज हम लंच पे जा रहे हैं और बस ये वो. I was like, अच्छा ठीक है, लंच पे जा रहे हैं. And I was like, यार आज ये कितनी नॉर्मल है, कल इन्होंने मेरे साथ क्या किया. अवे और टूवर्ड्स का कॉन्सेप्ट, यहाँ से भागने के लिए रिजाइन करने की बजाय जहाँ जाना है ना, यू लुक फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि फिर वहाँ से भागना होगा, फिर वहाँ से भागना होगा. मैं आपको एक बात बताऊँ, पॉलिटिक्स हर जगह होती है. कहीं पे अच्छी पॉलिटिक्स होती है, कहीं पे बुरी पॉलिटिक्स होती है. तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इन्वायरमेंट में पॉलिटिक्स बहुत है या टॉक्सिक है. अगेन वही बात है कि जो मेरे लिए टॉक्सिक है वो आपके लिए शायद टॉक्सिक ना हो. If my choice is to pursue my career and to have kids as well, and you can facilitate me as a female in certain respect, कि अगर मुझे आज अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने के लिए जाना है and you are there at work place, तो आप थोड़ा बहुत मेरी चीज़ों को ओवरसी कर लें, कुछ कॉम्पनसेट कर लें अगर मैं नहीं हूँ ड्यूरेशन में. आप देखें कि ये हमारे मेल कॉलीग्स में बड़ा ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन देखती हूँ मैं. एक नहीं है तो दूसरा उसको कवर कर रहा होगा, दूसरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फौरन टेकअप कर लेता है. सो बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, आपने हुमा किस हद तक देखा है कि एचआर का रोल अहम है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक सेफ स्पेस बनाने में? तो एचआर का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया ही यहाँ से कि जब आप इंसानों को इंसानों की तरह हैंडल करें और हर इंसान को डिफरेंटली हैंडल करें. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन हर. मैं हूँ आपकी होस्ट बुराक शब्बीर एंड आई होप आप सब खैरियत से हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आई एम श्योर यू विल बी. वंस अगेन आज के एपिसोड में वर्किंग वुमेन, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ख़वातीन हैं, उनके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. हम सब एक टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात करते हैं, ये वर्ड आजकल बड़ा फेवरेट हो गया है. बट क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वर्क कल्चर को टॉक्सिक बनाते हैं? क्या इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं? आपके ऐसे कौन से ट्रेट्स हैं जो आपके लिए मुश्किल करते हैं? कौन से चैलेंजेस हैं, किस तरह उनका सामना करना है, और वर्क लाइफ को किस तरह बेहतर बनाना है, आज की हमारी गेस्ट से जानिए. लेट्स वेलकम मिस हुमा हसन जावेद. वेलकम हुमा, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं बुराक? मैं ठीक हूँ, थैंक यू. हुमा, हम आपके एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं. इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम आप कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा रही हैं. 2 डेकेड्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, और तब से अब में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है. इस वक्त आप जब देखती हैं यंग प्रोफेशनल्स को कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्या माइंडसेट है जो आप समझती हैं वो लेकर आते हैं परसेप्शंस की बेसिस पर? So Burak, if I would start with my experience जब मैं enter हुई थी after my bachelor's into corporate, उस वक्त social media impact इतना नहीं था, LinkedIn इतना active नहीं था, और जो एक perception create करने के forums इतने थे नहीं. तो हम उस टाइम पे जब एंटर हुए तो we entered with a very open mind and heart. And we were our own selves, और हम बस we were just going with the flow. और हमने कुछ एम नहीं किया था, कुछ टारगेट नहीं किया था कि हमें जाना किस तरफ है. तो इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ कि अब मैं देखती हूँ कि बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है. लोग कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आते हैं, कंपनीज़ के कल्चर्स को बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आते हैं, लोगों से बात करके आते हैं. पहले ये चीज़ इतनी नहीं होती थी. पहले ये होता था कि हमें जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई हम बस वहाँ घुस जाते थे, और फिर देन वी यूज्ड टू ट्राई टू फाइंड आवर ओन वे. अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं. अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि जो इन्फॉर्मेशन शायद आपको नहीं भी पता होनी चाहिए वो भी आपको पता हो जाती है. सो आई थिंक बीइंग अ प्रोफेशनल, अब चीज़ें लोगों को आसान लगती हैं, मुझे डिफ़िकल्ट लगती हैं. इसी तरह से जैसे आजकल आप सुनती होंगी कि जेन ज़ी को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हुआ है. इसी तरीके से हमें लगता है कि रिटेंशंस एज अ एचआर प्रोफेशनल हमें लगता है कि रिटेन करना मुश्किल हुआ है. इट्स ऑल बिकॉज कि हम इतना ज़्यादा प्री कंसीव नोशंस में चल रहे हैं, पर्सपेक्टिव्स बिल्टअप हुए हैं ऑलरेडी. तो हम ओपन माइंड और हार्ट से जाते ही नहीं हैं.
So that is one thing I think which has become different than the past. सो बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, आप जिस लेंस से कंपनी को देखते हैं, आपको लगता है कि ये प्रायर रिसर्च या जितना भी सोशल मीडिया या करंट या एक्स एम्प्लॉयज से पूछ लिया जाए तो डज इट हेल्प, या एक इनसाइड कल्चर आपको कभी भी पता नहीं चल सकता बाहर से? Again varies. Again, every individual is different. So a lot of things which are acceptable for you might not be acceptable for me. तो आप कितना भी होमवर्क कर लें, कितना कुछ भी कर लें, अब आप जिससे पूछ रहे हैं उसकी एक डिफरेंट नेचर होगी, उसकी डिफरेंट बाउंड्रीज होंगी. मेरी डिफरेंट नेचर है, मेरी डिफरेंट बाउंड्रीज हैं. मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं. Right. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा होमवर्क मे हेल्प, मे नॉट हेल्प. राइट. सो ये टॉक्सिक वर्क कल्चर, टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट बहुत इजीली और बहुत मॉडर्न डे कॉइंड टर्म्स हैं जो हम इजीली यूज़ करते हैं. क्या ऐसी चीज़ें हैं कंपनीज में जो उसको एक्चुअली टॉक्सिक बनाती हैं? देखें, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पे बात करूँगी, बट आई एम अ मदर ऑफ अ टीन एंड ही इज़ जस्ट एंटर्ड इनटू हिज टीन. और आजकल जो हम ममीज़ भी आपस में बातें करती हैं कि ये इश्यूज़ हो रहे हैं, वो इश्यूज़ हो रहे हैं, वो मुझे नहीं याद कि हमने फेस किए थे या हम इतने इनलाइटेंड थे टू टॉक. इतनी awareness नहीं थी. अवेयरनेस नहीं थी. इसी तरीके से ये जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है, ये आई थिंक पहले भी एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन अब इसके बारे में बात ज़्यादा हो रही है. इसी तरीके से हैरेसमेंट्स पहले भी होती थी, अब इसके बारे में बात ज़्यादा हो रही है, ये हाईलाइट ज़्यादा हो रही हैं. तो आई फील that corporates still needs to figure out I was reading somewhere that HR needs to evolve very quickly. जो हम पहले टैलेंट मैपिंग की बात करते थे और रिटेंशंस की बात करते थे, अब हमें HR needs to act like an intelligence unit. कुछ भी होने से पहले हमें स्मेल करना है कि ये होने जा रहा है. जो कॉफ़ी ब्रेक्स में जितनी भी गॉसिप्स हो रही हैं, हमें उनको उनके ऊपर नज़र रखनी है. वी हैव टू बिकम प्रोएक्टिव की भी आई थिंक एडवांस स्टेज पे अब हमें जाना पड़ेगा एज HR, ताकि हम उस टॉक्सिक वर्क कल्चर को, बिकॉज अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है बहुत सारे लोगों के लिए. और अगेन जेन जी और जो भी अब वो आ रहे हैं उनके लिए ओल्ड स्कूल इज़ अगेन अ फीलिंग ऑफ टॉक्सिसिटी. तो अब इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए द डायनेमिक्स हैव टू चेंज. कंपनीज नीड्स टू वर्क अ लॉट. वर्किंग वुमेन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन आई थिंक स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं. क्या आप समझती हैं कि इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर? डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल. वर्किंग वुमेन देखें, आई थिंक women in corporate, we are talking a lot about female leadership, women empowerment, diversity, लेकिन इसके ऊपर आई थिंक बातें ज़्यादा हो रही हैं और काम उतना हो नहीं रहा है जो जिस लेवल पे होना चाहिए. हम लोगों को वो जो एक फीलिंग और वो जो एक अवेयरनेस है ना कि बीइंग इन पावर इज डिफरेंट, बट वर्किंग कलेक्टिवली इज इम्पैक्टफुल, वो वाला जो थॉट है, वो वाला जो आइडिया है, उसको प्रॉपरली समझाया नहीं जा रहा है. आई थिंक दैट शुड रादर स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस स्कूल्स या हमारे इंस्टीट्यूशन से हमें उस चीज़ को सिखाना चाहिए. हम लोग अभी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि जो टीचर्स हैं और जो टीचिंग क्लैन है वो ज़िंदगी भर उनका साथ रहता है. और उनकी जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, अगर हमारी फैमिली में कोई टीचर्स रही हैं तो आज तक उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो हमारी आंटीज़ बन चुकी हैं. तो वो चीज़ हम कॉर्पोरेट में क्यों नहीं ला पा रहे? एंड दैट इज़ अ क्वेश्चन, एंड दैट्स प्रॉबेबली बिकॉज फीमेल लीडरशिप और women in corporate is still not normal. Yes. जिस तरह से इन टीचिंग, आई थिंक यही वजह है कि वो एक्सेप्टेंस नॉट जस्ट सोसाइटी की तरफ से बट विमेन देमसेल्व्स आर नॉट रियली एबल टू एक्सेप्ट इट अभी तक कि ओके दिस इज हैपनिंग, क्योंकि वो इतना बड़ा कोई टास्क उनको लगने लगता है और फिर वो एक मैस्कुलिन एनर्जी की भी ज़रूरत है, फिर आपको compete भी करना है. किस किस्म के मसाइल आप देखती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में अमंग विमेन विद इन द वर्क एनवायरनमेंट जो आप देख रही हैं कि स्ट्रगल कर रही हैं ख़वातीन?
असल में प्रॉब्लम देखें, it's happening both ways. So I cannot say that the problem lies within the leadership when the women becomes leader. It's not. It's both ways. एक खातून जब लीडरशिप रोल में आती है या एक सर्टन लेवल से एलिवेट होती है तो उसको नीचे से कितनी सपोर्ट मिलती है, दैट इज ऑल्सो नीड्स टू बी सीन. बिकॉज जब वो एलिवेट होती है तो हम नीचे खवातीन कुछ बातें करती हैं, सम से कि जी इट मे बी अ लक, इट मे बी दिस, ऐसे ही हो गया होगा, यूं हो गया होगा. और इन सम कंपनीज एक डाइवर्सिटी एजेंडा होता है तो लोगों को लगता है कि ये एजेंडा के थ्रू शी इज कमिंग अप और एबिलिटी तो कोई है नहीं. और इस तरह की बातें मैंने बहुत ज़्यादा जो जूनियर वुमेन है उनको भी करते हुए देखा है व्हेन दे सी एनी वुमेन कमिंग अप. इसी तरीके से जब एनी वुमेन हु कम्स इनटू अ लीडरशिप रोल तो उसके भी दो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं. ऐसी एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है. आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव पे अगर हम बात करें तो वो होता ये है कि जी वो एक खातून होती हैं, वो शी कम्स इनटू अ पावर एंड शी थिंक्स दैट आई नो इट ऑल. और उस चीज़ से वो एक कंट्रोलिंग फैक्टर आने लगता है, एक डोमिनेंस आने लगती है. और फिर वो जो आप एक कनेक्शन होता है ना अपनी नीचे की फीमेल्स के साथ, वो आपका ख़त्म होने लगता है या वो होता ही नहीं है. इसी तरीके से अगर आप ये पॉजिटिव लीडरशिप साइकोलॉजी के थ्रू चलें, जो ये सोच के आए कि जी नाउ आई एम इनटू अ पावर, नाउ आई हैव टू एक्ट लाइक एन इन्फ्लुएंसर एंड एनेबलर, तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं. देन यू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद योर जूनियर वुमेन, देन यू क्रिएट अ सेंस ऑफ एम्पैथी विद जूनियर वुमेन, एंड then you get the proper support from the junior women as well, because they feel that now that she has reached up to this point, we also should look up to her, और हमें देखना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये यहाँ तक पहुँची. कुछ खवातीन का ये होता है कि जब वो लीडरशिप रोल में आती हैं तो वो इतना ज़्यादा मेल कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाती हैं कि उनको उस फिट इन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ जाती हैं जिसमें वो उनका वो वाला जो डिस्कनेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है. Right. तो उनको ऐसा फील होता है कि जी मैं वीक ना लगूं, इफ़ आई सपोर्ट अ लॉट ऑफ फीमेल, तो ऐसा ना हो कि मेरे लिए एक एंटी मेल वो बन जाए. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. I think women uplifting each other is the best thing जो आप कर सकते हैं in any personal और professional dynamic. क्या वजह है कि हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि एक दूसरे के against they are pitted against each other. हम कॉर्पोरेट से हट के बात करते हैं, हम होलिस्टिकली बात करते हैं कि जब एक औरत किसी भी सूरत में ऊपर आ रही होती है तो हम उसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं. हम कहते हैं कि जी इट्स शी इज़ वेरी एग्रेसिव, शी इज़ वेरी एम्बिशियस. यही चीज़ अगर हम इसको पॉजिटिवली लें तो वो हमारे लिए एक एस्पिरेशन बन सकती है. ये इसमें कोई वो नहीं है कि जो चॉइसेस आपने अपने करियर में अपने लिए ली होंगी या जो चॉइसेस मैंने अपने करियर में ली होंगी, दे आर डिफरेंट. बिल्कुल. योर चॉइसेस कैन नॉट बी माई चॉइस, माई चॉइस कैन नॉट बी योर चॉइस. हमें उसको रिस्पेक्ट करना है. हमें एक दूसरे की चॉइसेस को एज अ फीमेल रिस्पेक्ट करना है. मैनी फीमेल कॉर्पोरेट के अलावा भी many female in life, they like to be single, they want to be a professional, they want to achieve something, and many women like to get married, have children and have a profession both. So we as female need to respect each other's choices as well. बिल्कुल. जब हम वो करने लगते हैं तो ये जो आपका सवाल था उसको हम curtail कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, because if my choice is to pursue my career and to have kids as well, and you can facilitate me as a female in certain respect, कि अगर मुझे आज अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने के लिए जाना है and you are there at work place, तो आप थोड़ा बहुत मेरी चीज़ों को ओवरसी कर लें, कुछ कॉम्पनसेट कर लें अगर मैं नहीं हूँ उस ड्यूरेशन में. या अगर if it is convenient for me to sit late at work and it is not convenient for you to sit late at work, तो वो मेरा एज नहीं होना चाहिए, rather than आपके लिए कवर अप होना चाहिए. जैसे आप देखें कि ये हमारे मेल कॉलीग्स में बड़ा ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन देखती हूँ मैं
एक नहीं है तो दूसरा उसको कवर कर रहा होगा, दूसरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फौरन टेक अप कर लेता है और बॉस के सामने ये फील नहीं होने देता। तो ये चीजें ना एज अ फीमेल भी हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। हाँ, ये थोड़ी सी सैड और अनफॉर्चुनेट बात है कि उस तरह से हम एक खुले दिल और दिमाग से, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं जल्दी निकल जाऊं और आप मेरे लिए कवर अप करें, इट वुड बी अनफेयर टू यू, बट बीइंग अ वुमन, मतलब अगर आप एक वर्क सपोर्ट अपने लिए क्रिएट करते हैं तो यू कैन रिलेट टू दोज इश्यूज एंड फिल इन फॉर द अदर पर्सन। मतलब इससे ज्यादा बेहतर ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट के लिए क्या चीज हो सकती है। बिल्कुल। सिंगल आउट करने का जो एक मैटर है ना, जैसे आपने कहा स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, स्टीरियोटाइप कर देते हैं, वेदर लीडरशिप रोल में कोई है तो वो नहीं देख सकता कि कोई और साथ उस लेवल को शेयर करे, या अगर कोई नहीं है तो बस आपने उसको एक लेबल दे दिया एंड देन हर चीज जो है वो उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्या अभी तक खवातीन नहीं समझ पा रही या सीख पा रही कॉर्पोरेट सेक्टर के डायनामिक कि किस तरह वहां पे आपने को एग्जिस्ट करना है विदाउट द जेलेसी, द इनसिक्योरिटी, जो हम मर्द हजरात में कम देखते हैं और अक्सर ये बात होती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि द लेवल ऑफ मेच्योरिटी वी एज वुमेन नीड्स टू हमें अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। वो ये है कि एक तो ये है कि देखें इनसिक्योरिटी, अगेन हम बात कर रहे थे इससे पहले भी कि इनसिक्योरिटी आई थिंक वो जड़ है जो कि हर चीज़ को ट्रिगर कर रही होती है। आई थिंक उस चीज़ को थोड़ा सा हमें साइड पे रखना पड़ेगा और इस चीज़ को साइड पे रख के हमें आगे निकलना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा हमें एक बिल्ट इन माहौल मिला हुआ है कि कम खवातीन होंगी या खाली अगर आप लाइमलाइट में होंगी तो आपकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, ये चीज़ थी, ठीक है, और ये चीज़ शायद अभी भी बहुत सारी जगहों पर है भी, लेकिन हम जिस एजेंडा पे काम कर रहे हैं इस वक्त डाइवर्सिटी के और वुमेन एम्पावरमेंट के, उसमें हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। फीमेल्स को अपने आप को ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ मैन टू चेंज। You as a female needs to change and needs to accept other women and दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करें, दूसरे की वॉइस को रेज करें एंड सपोर्ट करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर किसी और खातून को इशू है तो वो खाली उस बेचारी का इशू बन के रह जाता है। अगर हम उस इशू को एज कलेक्टिव इशू देखें तो आई थिंक इट विल हेल्प. It will help and it will create an impact in front of the management and the male members also, that she is not left out. या अगर इसके साथ ये हो गया है या अगर इसको ये सपोर्ट की जरूरत है तो कोई और उसका हमदर्द ना बन जाए। वो पावर हम में कलेक्टिवली अगर होगी तो अगर मेरी कोई सक्सेस है वो सब सेलिब्रेट करेंगे तो वो इट विल बी सेलिब्रेटेड एट अ लार्जर स्केल। मेरी अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर कोई और खातून भी उसको उसी तरह से जेन्युइनली सपोर्ट करे तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। सो आपने भी कहीं से तो ऑब्वियसली शुरुआत की थी, ये वाले चैलेंजेस आपने कैसे नेविगेट किए अप टिल दिस लेवल? ऑफ कोर्स, क्योंकि आई एम श्योर सपोर्ट भी मिला होगा, अगेंस्ट भी होंगे लोग, चैलेंजेस भी आए होंगे, अपने नेविगेशन बताएं थ्रू दिस जर्नी। I feel myself to be very lucky, both in terms of having male bosses and female bosses, and आज जो मैं इतनी पॉजिटिव हूँ towards female leadership is because I have worked with an amazing female boss who's still my best friend now, and we are so close, and the kind of support, empathy and hand in hand लेके मुझे भी अपने साथ क्या कहते हैं सिखाना, और वो चीज़ जो मुझे मिली आई थिंक एट अ वेरी स्टार्ट ऑफ माई करियर, उसने मुझे वो मेरे अंदर वो चीज़ इनकलकेट कर दी कि ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है लीडरशिप का, और ये भी एक फीमेल लीडरशिप का चेहरा है, और ये एक सक्सेसफुल चेहरा है। ऐसा नहीं है कि अगर एक फीमेल दूसरी फीमेल को नर्चर कर रही है और नरिश कर रही है तो उसकी अपनी वैल्यू में या उसके अपने स्टेटस में कोई कमी आ जाती है। तो मेरी अगर जो भी फीमेल सबऑर्डिनेट्स ये पॉडकास्ट सुनेंगी तो वो इसको सेकंड करेंगी दैट आई हैव जस्ट बिन वेरी वेरी जेन्युइन एंड विद ऑल माय ओपिनियंस, माय गाइडेंस
एंड माई एडवाइस इज मैं अपनी कोई इनसिक्योरिटी को कोशिश करती हूँ कि बीच में ना लेकर आऊँ, बिकॉज आई देखिए हम लोग मुसलमानों के पास एक बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट होता है कि जो हमारी किस्मत का है वो हमें मिलेगा, और जो तुम्हारी किस्मत का है वो तुम्हें मिलेगा. हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड एंड शुड बी देयर. लेकिन ये वाला जो आपका एक बिलीव होता है ना, वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करके आपको आगे हाँ, आई निकाल थिंक इस देता है. फेथ के अंडर के इस ऑफ faith कोर्स के वट एवर अंदर. इज मेंट फॉर मी. एंड ऑल्सो अगर मैं किसी सर्टन पोजीशन पे हूँ या आ गई हूँ तो ऑब्वियसली उसका एक टाइम पीरियड होगा दैट विल कम टू एन एंड. बिल्कुल. तो आप अगर अपने सबऑर्डिनेट्स को नर्चर नहीं करेंगे तो यू कांट बी देयर ऑल द टाइम, राइट? So मतलब I love this saying कि the people you treat people in a right way while going up, because they will be the same people you will meet while coming down. तो right. क्या कहते हैं, ये इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, इस चीज़ को, बिकॉज हर चीज़ का एक उरूज है तो जवाल भी है. सो बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, आपने हुमा किस हद तक देखा है कि एचआर का रोल अहम है इन टर्म्स ऑफ एक कंपनी के कल्चर को डिफाइन करने में, इश्यूज को एड्रेस करने में और एम्प्लॉयज़ के लिए एक सेफ स्पेस बनाने में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. देखें, बहुत सारी कंपनीज में या पहले एचआर तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था. किसी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता था, किसी में पेरोल डिपार्टमेंट होता था, किसी में पर्सनल डिपार्टमेंट होता था. तो एचआर का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया ही यहाँ से कि जब कंपनीज को ये फील होने लगा कि we are working with human, and human has emotions, human has problems, and every human is different. तो HR डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट का रीज़न ही यही था कि आप इंसानों को इंसानों की तरह हैंडल करें और हर इंसान को डिफरेंटली हैंडल करें. तो HR का इसमें रोल इसलिए बहुत ज़्यादा है बिकॉज HR को as a bridge कंसिडर किया जाता है, ब्रिज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज. जिन कंपनीज में HR वन साइडेड हो जाता है वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं. तो HR को वन साइडेड नहीं होना होता है, HR को हमेशा एज अ ब्रिज. सो जब कोई कंपनी स्विच करता है या हायरिंग प्रोसेस में होता है, सो किस तरह की चीज़ें हैं जो एक पोटेंशियल एम्प्लॉय को अपने लिए देखनी चाहिए? सम क्विक टिप्स या एनीथिंग दैट यू शुड लुक फॉर कि आप लॉन्गर रन में देखते हैं खुद को वहाँ काम करते हुए? अगर मैं आजकल बात करूँ तो आजकल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्गर रन की डेफिनेशन भी बिल्कुल चेंज हो गई है. ट्रू. तो फॉर जैसे पहले होती थी कि my father-in-law worked for a company for 38 years, and now when I tell him I have gotten this offer, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना. तो इट्स चेंज. क्योंकि मैं पर्सनली जब भी ऐसा कोई स्विच होता है या मैं कंसिडर करती हूँ तो मुझे बड़ा रहता है कि अपेरेंटली दिखने वाला पैकेज बेहतर हो सकता है, बट वंस आई गो एंड सिट देयर, वो वर्क एनवायरनमेंट और फिर 1 और 2 मंथ्स लेटर, अच्छा भाई सैलरी आपको अच्छी लग रही है, पर्क्स अच्छे लग रहे हैं, बट वो 2-3 महीने या चलें 3 से 6 महीने के स्पैन में ना उस मोटिवेशन के लिए आप फ्रस्ट्रेट ना हो, सफोकेटेड ना हो. At the end, the work environment, the people you're working with, even the vision on a broader level उस कंपनी का, मुझे पर्सनली लगता है वो सब मैटर करता है. बहुत ज़्यादा. मैं आई कीप ऑन टेलिंग माई जूनियर्स दैट अपनी प्रायोरिटीज या अपनी चॉइसेस को पीस ऑफ माइंड के इर्द गिर्द जरूर प्रायोरिटाइज करो, बिकॉज व्हेन यू हैव पीस ऑफ माइंड देन आप वर्क प्लेस पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू कम बैक होम यू डोंट वांट टू बी ऑफ विद योर पेरेंट्स, यू डोंट वांट टू बी ऑफ विद योर फैमिली, योर किड्स, योर हस्बैंड. तो peace of mind is very important, and for me respect is very important. The kind maybe थोड़े पैसे कम मिल रहे हो लेकिन अगर environment में respect है आपके लिए तो that is very important. देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, पॉलिटिक्स हर जगह होती है. कहीं पे अच्छी पॉलिटिक्स होती है, कहीं पे बुरी पॉलिटिक्स होती है. तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इन्वायरमेंट में पॉलिटिक्स बहुत है या टॉक्सिक है. अगेन वही बात है कि जो मेरे लिए टॉक्सिक है वो आपके लिए शायद टॉक्सिक ना हो. लेकिन आई थिंक वी नीड टू डिफाइन वेरी क्लियरली, जो आजकल हम बात भी करते हैं वेलनेस की और उसकी, कि पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर अ फीमेल आई वुड से कि ग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपना ग्रेस ना छोड़ें किसी भी हाल में.
be graceful to your male colleagues, be graceful to your female colleagues, and if very importantly, if you feel at any given point that you are being used against anyone, तो अपने आप को alert रखें, अपने आप को कॉन्शियस रखें कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है और आपके थ्रू क्या गलत हो रहा है. सो आई थिंक हुमा आप वंस हैं वहाँ पे, उस जगह पे, उस माहौल में, वहीं से आपकी जर्नी शायद शुरू होती है कि मैं देख सकूं कि वेदर इट्स वर्किंग फॉर मी और नॉट. Exactly. जितना ही मैं प्रायर चेक कर लूँ, जितना ही मेरा अच्छा पैकेज हो, मैं बहुत खुशी खुशी ज्वाइन कर लूँ, बट आई थिंक सबको, खवातीन को नहीं, सबको ही इनफैक्ट, लेकिन खवातीन की हम स्पेशली बात कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक दे आर स्टिल लर्निंग, सम ऑफ देम फाइंड इट वेरी हार्ड कि आप वहाँ जाके अपनी चॉइसेस पे डिसाइड और डिफाइन करें. कोई आपका कोई सीनियर है, कोई कॉलीग है, आपको लग रहा है कि यू वांट टू लुक अप टू देम, आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज, कौन सी चीजें आपने इनकलकेट करनी है. मुझे लगता है कि वो सिर्फ वैसे किसी को टॉप पे देख के वैसा बनना, जैसा आपने कहा सबकी जर्नी सेम नहीं है. यू आर वंस देयर, आप डिसाइड करो व्हाट इज वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट. एंड आई थिंक जब आप ग्रेस की बात करती हैं, तो अगर मैं क्विट करना डिसाइड करती हूँ, या अगर मैं किसी को कॉल आउट करना भी डिसाइड करती हूँ कि अपने लिए कोई आवाज उठानी है, क्योंकि आजकल ये भी एक बड़ा है कि बीइंग वोकल अबाउट थिंग्स, तो आप अपना एक वो करें और आप एग्जिट ले लें. ये ना भूलें कि दिस इज द लास्ट टाइम यू आर सीइंग दीज पीपल, या ये कभी नहीं होगा. कॉर्पोरेट सेक्टर हो या कोई भी, इतनी सी इंडस्ट्री और इतनी सी दुनिया है. आई एम अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन. अगर हमारी फील्ड में भी कोई ऐसी चीज है, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आपसे कुछ कह रही हूँ, कल को ऑब्वियसली इट विल कम बैक टू मी इन द सेंस के एवरीवन विल नो द ट्रूथ एंड देन यू लूज योर क्रेडिबिलिटी. बिल्कुल. सो आपने ज्वाइन कर लिया एक कंपनी, ठीक है, वंस यू आर देयर, क्या ऐसी चीजें हैं बहुत इनिशियली आपको एक रेड फ्लैग्स या एक हिंट होती है कि शायद आप नहीं देख रहे खुद को यहाँ पे कंटिन्यू करता हुआ? कौन सी ऐसे की एलिमेंट्स हैं जो आपने देखे हैं जो बहुत ज्यादा वर्क प्लेस को मुश्किल कर देते हैं सर्वाइव करना? देखें, एक तो ये कि whenever you join a workplace, बहुत जल्दी गिव अप करने के मोड में नहीं आना चाहिए. ट्रू. हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए, बिकॉज हर कल्चर डिफरेंट है, हर एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हर जगह के लोग डिफरेंट हैं. तो अपने आप को टाइम देना चाहिए, बहुत जल्दी किसी मोड में नहीं आना चाहिए. आई हैव सीन पीपल, मेरे साथ भी बहुत पहले ऐसे भी चीज़ें हुई हैं कि आप तो यहाँ नहीं चलेंगी, या आप वहाँ से आ गई, यहाँ आ गई, इस कल्चर में आप तो इतने प्रोफेशनल कल्चर से इस कल्चर में आ गई, अब आप यहाँ नहीं चलेंगी, और इस तरीके की बातें होती हैं. तो वहाँ पे आपको बहुत कॉन्शियस भी रहना होता है और बहुत फोकस भी रहना होता है. You should not forget the reason of leaving your past employer, A, and you should not forget the reason of joining your new employer. So I was talking to somebody, and he told me that he's got a better offer from his past employer where he left. तो हमने काफी उसके ऊपर बात की, and he was very excited about how the company is welcoming him back, and the package and everything. तो मैंने सब कुछ सुना उससे, and then I asked one question कि you left because of this and this reason, right? And he was like, yes. So मैंने कहा, has that reason changed? And he was quiet. And तो मैंने कहा कि मतलब जो तुम इतना एक्साइटेड हो रहे हो बेटे, अच्छी बात है कि तुम एक्साइटेड हो रहे हो, एंड आई एम हैप्पी कि दे फेल्ट दैट गैप इन द कंपनी, बट जब तुमने छोड़ा था तो उस वक्त तुम्हारा एग्जिट बड़ा अच्छे से हो गया था. Why didn't management realize this thing at that point? And of course, जिस रीजन की वजह से तुम छोड़ के गए थे, वो रीजन अभी तक उसी तरह से. और अगर आप गए, वही आपकी एग्जैक्ट बात. अच्छा, अक्सर ये भी होता है, जैसे मैं पर्सनली समझती हूँ कि पैशन या पैसा, एक चीज तो एटलीस्ट हो आपकी जॉब में. दोनों हैं तो ऑब्वियसली इट्स एन आइडियल कॉम्बिनेशन. अगर दोनों ही नहीं है, आप कैसे काम करेंगे? सो मे बी सम पीपल ट्राई टू कवर इट अप के ये सब चैलेंजेस हैं, बट अगर मनी बढ़ गया है ना, तो शायद, क्योंकि समहाउ मोटिवेशन वहां से आती है. ये एक बहुत बड़ी दलील है कि भाई वी ऑल वर्क बिकॉज वी वांट टू अर्न, वी वांट टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ. किसी ने बहुत अच्छी बात एक दफा मुझसे की थी. अक्सर हम अपनी जॉब्स पे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लाइक कि बस मुझे रिजाइन करना है, एंड आई थिंक बीइंग एन एक्सट्रीमिस्ट मेरा ये होता है कि बस अब तो मैं रेजिग्नेशन के साथ ही जाऊंगी ना इन बॉस के क्यूबिकल में, कि बस हो गई मेरी. सो उसमें किसी ने मुझे कहा कि अवे और टूवर्ड्स का कॉन्सेप्ट,
यहाँ से भागने के लिए रिजाइन करने की बजाय जहाँ जाना है ना, यू लुक फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि फिर वहां से भागना होगा, फिर वहां से भागना होगा. सो रादर जब आपको पता होता है ना, जैसा आपने मेंशन किया कि दीज आर माय रीजंस टू जॉइन दिस कंपनी एंड बी अ पार्ट ऑफ इट, तो थोड़ा टाइम दें और गिव अप ना करें. बुराक, आई टेल यू, अभी आपसे बात करते हुए मुझे अपना एक वाकया याद आ गया. इट वाज माय फर्स्ट जॉब और माय बॉस, she was a female and she's a sweetheart. We are still in very good terms and I just love her. And उन्होंने मुझे बहुत सिखाया. But one day she gave me a piece of her mind, you know, and I was very junior. I was HR officer. और उन्होंने मुझे पूरा proper screw किया and I was my father's favorite. And I went home and I was very upset. And so my father was captain in merchant navy, so always for years he was in command, and so he had his aura. And he told me कि कल मुंह पे उसके resign मार कर आ जाना. So if she is listening to me, she would know. तो उन्होंने, मेरे अब्बा ने मुझे ये कहा कि कल ना मुंह पे रिजाइन मार कर आ जाना एंड टेल हर यू डोंट नीड दिस जॉब एंड ऑल ऑफ दैट. मैंने कहा कि ओके अब्बा, ठीक है. और मैं फुल मोटिवेशन के साथ अगले दिन ऑफिस चली गई. एंड शी बीइंग सो काइंड, द नेक्स्ट डे शी केम टू माय डेस्क एंड शी सेड आज हम लंच पे जा रहे हैं और बस ये वो. एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, लंच पे जा रहे हैं. एंड आई वाज लाइक यार आज ये कितनी नॉर्मल है, कल इन्होंने मेरे साथ क्या किया. एंड but I felt value कि you know इनको भी बुरा लगा होगा जो इन्होंने मेरे साथ किया है कल. तो ऑल्सो वो मुझे एक अच्छे लीडर की ये भी क्वालिटी लगती है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस, के वो भांप लेते हैं कि आप इस पॉइंट पे हैं, तो अगर दे वांट टू सस्टेन यू, वो अपने एटीट्यूड से आपको बताएंगे. एक दफा मैं फुल इसी तरह क्यूबिकल पहुंची और मैं बिल्कुल रेडी थी कि नेक्स्ट जो है ना वो रिजाइन की बात है. मुझे ऐसा लगा उनको अंदाजा हो गया कि मैं बिल्कुल डिसाइड करके आई हूँ. उनका बिल्कुल ऐसे वो था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीडबैक ऑब्वियसली इज पार्ट ऑफ वर्क, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली. एंड आई वाज लाइक व्हाट. सो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेरी जॉब बिल्कुल मेरा स्टार्टिंग था अपने प्रोफेशनल उसमें. तो व्हेन आई वेंट बैक होम, सो माय फादर आस्क्ड मी कि हाँ कर दिया रिजाइन, कल से नहीं जाना. मैंने कहा नहीं अब्बा सब सही हो गया. वो मुझे, हम लंच पे गए एंड माय फादर वाज लुकिंग एट माय फेस एंड देन आई टोल्ड माय फादर कि अब्बा this is not a ship, it's not about you know a crew कि आपने bashing की हुई हो. It's coffee. And then again ये आपकी choice और आपकी journey, as long as you were satisfied. और मैं उस कंपनी में 4 साल रही हूँ उसके बाद तो I think जब आप when you feel कि you know I felt that empathy and I felt valued कि though I am very junior but she also, and वो उन्होंने जो भी किया वो मुझे सिखाने के लिए ही किया. और पता है आप अपने फादर के कहने पर अगर रिजाइन करती भी ना, आपको बहुत टाइम लगता है उस चीज को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि वो आपका पर्सनल डिसीजन नहीं था. तो जब हम खुद डिसाइड करते हैं ना, तो फिर आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप और एक सुकून होता है. जैसे व्हेन आई यूज्ड टू गो बैक होम एंड क्राई, तो मेरा भाई कहता था कि देख लो कोई ऐसा मसला नहीं है, इवन इफ काम करना भी है या इवन इफ यू नो यू वांट टू अर्न, कुछ और ऑप्शंस होंगे. लेकिन नाउ दैट यू आर आउट देयर इन द प्रोफेशनल वो, you have to have a thick skin. उसका कहने का शायद मकसद ये था कि कहीं और भी जाओगी तो there will be things, तो अपने लिए डिसाइड कर लो कि अब आप 4 दीवारी में नहीं है. So I think that's one thing women really need to understand. हमारे यहाँ harassment हो, challenges हो, रोड पर आपको 10 मसाइल का सामना है, क्योंकि हमारी हमेशा से एक obviously norm नहीं है घर से निकलना, काम करना, मर्द हजरात का सामना करना, बसेस में सफ़र करना, रिक्शे में सफ़र करना. तो जब इनिशियली मसाइल होते हैं ना, हम सबका दिल चाहता है कि घर ही ठीक था. लेकिन अगर आपने कुछ करना है तो यही इनिशियल फेज है जहां पे यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग. वंस यू पास दैट, ट्रस्ट मी, ये मसाइल कम नहीं होंगे, बट आपको डील करने का तरीका जरूर है. देखिए हम जो बात करते हैं कि फीमेल एट वर्क प्लेस, तो हमें खुद को मैच्योर करना है. हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सपोर्ट होती है फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम यू नो पेरेंट्स, फ्रॉम ब्रदर्स, फ्रॉम हस्बैंड्स, कि वो देखते हैं कि हम वी आर फीलिंग डाउन एंड डीमोटिवेटेड, तो दे गिव दैट काइंड ऑफ मॉरल सपोर्ट टू अस कि ठीक है तुम छोड़ दो, कोई मसला नहीं है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ आवर women are blessed to have that kind of moral support. और वो ही पॉइंट होता है हमें ये समझने का कि यू नो जो चॉइस हमने ली है हमें इसको किस तरीके से डील करना है. टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात करते हैं खासकर खवातीन के लिए.
किस तरह के डे टू डे एक्चुअली एक्सपीरियंसेस होते हैं एट वर्क जो मुश्किल कर देते हैं आपका ग्रो करना या एक सैनिटी के साथ जो है ना अपने काम को कंटिन्यू करना? छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बहुत दफ़ा मैं ये देखती हूँ कि और सुनती हूँ फर्स्ट हैंड लोगों से उनके प्रॉब्लम्स के हो क्या रहा है। अम, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यू फील टारगेटेड एट वर्क प्लेस के ये हमारे साथ हो रहा है और एक ही लीडरशिप रोल है लेकिन उसके नीचे बहुत सारे रिपोर्टीज हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही और मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत दफ़ा ये देखा जाता है और व्हेन यू डिस्कस इट विद इन योर टीम तो आपके टीम मेंबर्स कहते हैं नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ पे फिर आ जाता है कि जो जो चीज़ लैक कर रही होती है ना वो वन ऑन वन डिस्कशन लैक कर रहा होता है। सही। हम बहुत दफ़ा अंदर ही अंदर सप्रेस हो रहे होते हैं, अंदर ही अंदर ओवरथिंकिंग भी कर रहे होते हैं और हम अपनी स्टोरी खुद ही बिल्ड करके अपने दिमाग में और उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। हम बात नहीं करते, वी डू नॉट डिस्कस। एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारा काउंटर पार्ट होता है जिससे हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं वो भी ज़्यादा आपको इतनी स्पेस शायद नहीं दे रहे होते, बट वहाँ पे शायद हमें थोड़ा सा खुद ब्रेक करना चाहिए उस आइस को एंड वी शुड टॉक कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, डू यू वांट मी to become a better individual person, professional? Do you have problems with my work? और क्या मतलब is there anything else? तो जब आप कन्फ्रंट कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ओपन भी हो जाती हैं और बहुत दफ़ा सामने वाले को शायद एहसास ही नहीं हो रहा होता कि वो एक टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। तो वो भी ट्रिगर हो जाता है कि आप अलर्ट हो जाते हैं कि देखिए सामने वाला मैं आपसे ये चीज़ फील कर रही हूँ। एचआर में ओपन डोर पॉलिसीज की आजकल बहुत बात होती है लेकिन वो कितनी ओपन होती हैं ये सिर्फ एक इंडिविजुअल ही समझ सकता है। बहुत सारी दफ़ा ओपन डोर पॉलिसीज आर नॉट दैट ओपन। बहुत सारी दफ़ा द सुपरवाइजर्स आर नॉट वेरी वेलकमिंग towards listening to the problems and being in that role we need to be very assertive. Also we have to be a very good listener, a very pro listener and शायद listener से ज़्यादा observer। कि अगर कोई देखें अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो थोड़े दिन के बाद नज़र आने लगता है। आपके एक्सप्रेशंस में, आपके काम में, आपके इमोशंस में एक डीमोटिवेशन नज़र आने लगती है। तो अगर कोई ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला तो एज अ सुपरवाइज़र मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अपने ऊपर भी और उस एनवायरनमेंट पर भी कि ऐसा क्या मैं बिजी थी या ऐसा क्या हो रहा था कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरे सबऑर्डिनेट को मुझसे प्रॉब्लम हो रही थी। Also, some unfortunate instances I have seen when लोग जो हैं वो बाईपास कर जाते हैं, सुपरवाइजर्स को बाईपास करके एक लैडर अप के पास जाते हैं टू सीक अ सपोर्ट एंड टू डायलॉग which is again wrong. Both leadership should try to curtail that culture and even the junior employees should understand the hierarchy and the grace and the decorum कि हमारी ये लाइन फंक्शनल लाइन बनती है एंड हमें अगर हमें आप डायरेक्ट अगर जिस बंदे से प्रॉब्लम है वहाँ से सपोर्ट नहीं मिली या वहाँ से आप नहीं कम्युनिकेट कर पाए, क्लैरिफाई कर पाए, देन यू क्लाइंब अप टू द नेक्स्ट लेवल रादर देन। आजकल मैं जूनियर एम्प्लॉयज़ में ये चीज़ ज़्यादा देखती हूँ कि when we talk about open cultures and your leadership is doing a casual hello hi with the junior staff just to have that good vibes at workplace, तो हम उसको differently treat करना शुरू कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि because he say salam to me and he said hello hi to me, तो now I have a डायरेक्ट उनसे वो हो जाता है। बिल्कुल, अब मैं डायरेक्ट होके और डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता हूँ एंड मैं डायरेक्ट सपोर्ट सीख कर सकता हूँ। वो कल्चर को बहुत टॉक्सिक बना देती है। उससे होता ये है कि आपका जो डायरेक्ट सुपरवाइजर है ऑब्वियसली वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगती है और वो फ्रस्ट्रेशन नीचे रिफ्लेक्ट करने लगती है अपने जूनियर्स पे। तो जूनियर्स को ऐसा लगता है कि द सुपरवाइजर हैज सम प्रॉब्लम विद मी, लेकिन जूनियर ये भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या
कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मैं किस किस्म का कल्चर या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूँ अपने सुपरवाइजर के लिए. सो लॉट ऑफ टाइम्स देयर इज we've seen that the problem does not lie with the supervisor, but the juniors also try to create an environment where the supervisor becomes frustrated. और आप किसी भी जगह पे 8-9 घंटे गुजार रहे हैं तो वहां पे आपके अच्छे बुरे सारे इमोशंस निकलेंगे, ठीक है, एंड यू शुड बी रेडी टू फेस दोज फ्रॉम बोथ साइड्स. तो हम ये वाली जो चीज होती है ये कल्चर को ज्यादा टॉक्सिक बना देती है कि हम ब्लेम गेम में थोड़ा सा लग जाते हैं कि बिकॉज वो पावर में है तो उसने मेरे साथ ये किया. बहुत दफा नीचे से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है. आई थिंक वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट अप होके अपने कंसर्न्स ले जाने का कल्चर इसलिए भी नहीं देखते कि ये बात बड़ी इनकरेज की जाती है कि आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग तो मुझे सब कहते थे अच्छा मेरा ज़ाती नेचर भी एंड आई थिंक जो आपका पर्सनल ट्रेट है ना वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा. तो मेरे लिए ये बहुत नामुमकिन सी बात थी. मैंने कोशिश की कुछ टाइम के नया नया आए हैं आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और अगर यही तरीका है तो यही सही, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी. सो आई से दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल के मैंने जब स्ट्रेट अप जाके बात की है इट हैज हेल्प्ड. लोग शायद पहले से अज्यूम कर लेते हैं कुछ नहीं होने वाला और नहीं भी होता. अक्सर मेरा ये मंत्रा होता है कि ट्राई करने में क्या है, वैसे भी तो नहीं हो रहा ना. बिल्कुल. देखिए मैं हमेशा अपने कॉलीग्स को और अपने सबऑर्डिनेट्स को एक बात ही कहती हूँ कि, और ये बात मैंने अपने एक वर्क प्लेस पे अपने सीईओ से सीखी थी कि हम एक बोर्ड मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड आई प्रिपेयर्ड सम डेटा एंड आई वेंट टू माय सीईओ एंड हम कुछ प्रपोज कर रहे थे एंड मैं थोड़ा सा घबरा रही थी कि ये होगा अप्रूव या नहीं होगा, एंड वी पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन offering that for our employees, and my boss told me कि what is the downside. तो वो चीज मैंने हमेशा के लिए सीख ली कि यस पहले आप अपनी डाउनसाइड सोच लें. व्हाट इज द डाउनसाइड? वर्स्ट क्या होगा? वर्स्ट ये होगा कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी. वर्स्ट ये होगा कि आपको शायद वापस अपनी सीट पे भेज दिया जाएगा, या वर्स्ट ये होगा कि शायद आपके लिए एक ऐसा कल्चर बन जाए जो कि which will eventually lead you to resigning. इससे ज्यादा तो कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता ना. तो आप जब प्रोफेशन में एंटर हो तो डाउनसाइड सोच के एंटर हो, क्योंकि हर चीज की डाउनसाइड है, ठीक है. इवन जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ करते हैं तो उसकी भी कोई ना कोई डाउनसाइड होती है. अगर अपसाइड होती है तो डाउनसाइड भी होती है. आप कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उसकी एक अपसाइड होती है, लेकिन उसकी एक डाउनसाइड भी होती है. तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डायलॉग बहुत जरूरी है. डायलॉग नहीं है. अच्छा एक चीज और आजकल मुझे याद आ गई जो कि बहुत मुश्किल कर रही है चीजों को. व्हाट्सएप. ओके ठीक है. तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग टाइम एंड गोइंग and sitting face to face and talking about it, we start WhatsApping. That spoils a lot of things. Okay. क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस तरह से नरेट नहीं हो रहा होता, right. ठीक है, और वो किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है ये भी आप नहीं समझ सकते, या वो बंदा उस पॉइंट पे किस माइंड फ्रेम पे आपने उसको देखा तो नहीं है. मे बी योर सुपरवाइजर और योर हूएवर इज इन अ मीटिंग, उसकी अपनी बैशिंग हो रही हो उस वक्त और वो आपके मैसेजेस पढ़े हो, वो एक अलग तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए. ये इस चीज को कट डाउन करें प्लीज. मतलब ये व्हाट्सएपिंग या इवन व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं तो आप यू सीक अटेंशन फर्स्ट कि यू नीड टू डिस्कस. एंड प्लीज इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स गो एंड speak face to face. And I would request both supervisor and the juniors कि आप रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को. अगर कोई आपसे शिकायत भी कर रहा है तो उसको सामने बिठा के उसकी शिकायत सुन लें. आजकल लोग बहुत ही इमोशनल होकर सारा कुछ लिख देते हैं और वो उसमें फिर डिलीट कर देते हैं. फिर डिलीट कर देते हैं. बट आई थिंक जो चीज़ रिजॉल्वेबल होती है वो शायद रिजॉल्व नहीं होती और वो हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट हो जाती है और वो बार बार रेफर हो रही होती है और वो आपके लिए थोड़ा सा चीज़ों को ख़राब कर देती है. right. बहुत दफ़ा मैंने तो ये देखा है कि व्हेन यू गो एंड व्हेन यू सिट फेस टू फेस तो बहुत इजी लगता है और बहुत दफा चीजें इतनी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता. बहुत दफा आपको सामने वाला बहुत पॉजिटिव मिल जाता है. So, मेरी लास्ट वर्क प्लेस पे
एवरीथिंग हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल, कुछ भी हो जाए। और मुझे इतना अरसा लगा, और इवन एंड तक भी, जब तक मैं उनके साथ फुल टाइम काम कर रही थी, कि उस तरह नहीं मैं कम्युनिकेट कर पाती। कभी उसमें बहुत फ्रस्ट्रेटेड मैं साउंड कर रही हूँ, कभी आपका टोन बहुत सीरियस लग रहा है, आप नहीं बता सकते उस तरह से, बिकॉज चॉइस ऑफ वर्ड्स इज ऑल्सो अ मैटर, और फिर वो वैसे ही कम्युनिकेट हो जैसे आपने सोचा हुआ है। सो आई थिंक वन ऑन वन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो रिमोट वर्क कल्चर में उस तरह से हमेशा फीजिबल नहीं होता, लेकिन हाँ, इवन टेलीफोनिक या बैक एंड फोर्थ इज इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट लीविंग ऑल योर फ्रस्ट्रेशन ऑन व्हाट्सएप। अच्छा, रिसेंट मैंने एक पॉडकास्ट का एक क्लिप देखा किसी का, कि आपका डायरेक्ट मैनेजर अगर अच्छा हो तो चीज़ें इज गुड फॉर यू। मुझे किसी पॉइंट पे मैंने जब एक कोई कंप्लेन या कंसर्न एड्रेस किया, तो मेरी अपनी एडिटर जो डायरेक्टली जिनसे मेरा वो था, उन्होंने कहा कि अगर वहाँ से इशू नहीं है तो फिर वाई वुड यू लीव अ वर्क प्लेस बिकॉज ऑफ अ फेलो, या कोई आपका अगर सीनियर है। तो आप क्या समझती हैं? मैं थोड़ा सा अग्री टू डिसअग्री करती हूँ कि डायरेक्ट मैनेजर बड़ा अच्छा, अगर इतना अच्छा है तो वो वर्क कल्चर को बेहतर कर देते हैं ना। लेकिन आप हैं या नहीं हैं, मुझे जिन लोगों के साथ डेस्क पे डील करना पड़ रहा है डे टू डे बेसिस पे, वो मेरे लिए इतना एक्सट्रीम हो गया है कि आई वांट टू रिजाइन। तो डायरेक्ट मैनेजर और द पीपल यू वर्क डे टू डे बेसिस पे, उनके अगेन साथ का आपका। जो कि आपने बात की कि ये तो सुपरवाइजर का एक फेलियर कि उसने विद इन द टीम इस तरह का कल्चर, क्योंकि देखें आई नो दिस एमएनसी, उन्होंने अपनी मैटरनल लीव की पॉलिसी को ग्लोबली रिवाइज किया, और उन्होंने आई थिंक दे टुक इट फ्रॉम 3 months or 4 months to up till 6 months। अब उसमें क्या हुआ कि आपकी टीम में क्योंकि एमएनसी है होती हैं, तो उसमें आपको पता है डाइवर्सिटी के एजेंडे के थ्रू फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। सो दिस एक्चुअली हैपेंड टू अ फ्रेंड के उसकी टीम में दे वर 2 females who were expecting at the same time, आगे पीछे, ओके। and the supervisor knew about it, and so my friend who did not have that kind of proper support at home to leave a child, she was very happy about the 6 month ki maternity leave, and she availed it. Whereas the other girl, she had a better support, maybe the job role or anything, so she joined back in 2 months. ओके। So my friend told me that after joining back after 6 months, I had to face इतने सारे बैकलैशेस थे जो मैंने फेस किए, just because she rejoined in 2 months and I joined back in 6 months. And instead of ये उसकी नरेशन है कि instead of that women educating people कि भाई ठीक है, मेरे साथ ये था, उसके साथ ये नहीं था, और दोनों चीजें नॉर्मल है, and when the company policy is in place, तो What's the problem? What is the problem? लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि we start taking pride कि देखा मैंने तो 2 महीने में वापस आ गई है, इसको ऐसा क्या था और वो क्या था। वो वाली जो चीज है ना, वो आपके लिए अमंग द पेयर बड़ा मुश्किल कर देती है मामले को। देखें, कंपटीशन तो हर लेवल पर है ना, कंपटीशन तो पेयर लेवल पर भी है, ऊपर नीचे भी है, हर जगह है। बट हम वही बात करते हैं बार बार एम्पैथी की, कि हमें एम्पैथी को नहीं छोड़ना है, हमें ग्रेस को नहीं छोड़ना, और अगेन सपोर्ट टूवर्ड्स ईच अदर उसको नहीं छोड़ना, जो हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि अगर आप लेट सिटिंग कर सकती हैं और मुझे कोई मसला है, तो आप यू शुड रादर बी अ शील्ड और अ कवर अप फॉर मी इंस्टेड ऑफ कि आप एक एज लें इस बात का। सो आई थिंक हुमा, हर वर्क प्लेस पे कोई ना कोई ऐसे मामलात होंगे जो कुछ मुझे टॉक्सिक लगेगा, कुछ आपको लगेगा, सब कुछ ऐसे रिजॉल्व भी नहीं हो जाता ओवरनाइट। तो काम तो आपने करना है एंड यू वांट टू कंटिन्यू वर्किंग। प्रैक्टिकली ऐसी क्या चीज़ें, कुछ ऐसे हैबिट्स आप अपना लें, या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप अपने लिए भी आसानी हो आपका काम कंटिन्यू करना, और वर्क प्लेस को भी थोड़ा बेहतर बनाया जा सके, जो इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज़ को करना चाहिए? देखिए, अगर while we are talking more about women at workplace, so मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर ऑफ सेल्फ एस्टीम आप अपने लिए देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेट equally for another woman also. Very well said. Only that is the way to create an impact. हम
बहुत दफ़ा अपनी चीज़ों को तो ज़्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं, या हमारे लिए अपने प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल तो बहुत हाई प्रायोरिटी होते हैं, लेकिन वही मसाइल दूसरों के जो होते हैं वो हमें बहुत दफ़ा ये कह दिए जाते हैं कि यार इसकी तो आदत ही है, तो या इसका तो मसला कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो इस चीज़ को हमें एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है कि जो प्रॉब्लम आपकी है वही प्रॉब्लम दूसरे की भी है। जो चैलेंजेस आपके हैं वो दूसरे के सेम नहीं हो सकते बट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एवरीवन इज कमिंग आउट विद द चैलेंज इन लाइफ। हर कोई परफेक्ट ज़िंदगी नहीं जीता, और हम बहुत ज़्यादा खुद को इस चीज़ में ढाल लेते हैं कि जी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपटीशन है। वो हमें ये सोचना है कि एवरीवन इज कमिंग विद सम बैगेज फ्रॉम होम, राइट एंड हमें उन चीज़ों को एम्पैथाइज करने की ज़रूरत है। राइट। सो हुमा, आप कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप हमें बताइएगा कि ये मिथ्स हैं या वाकई ऐसा होता है। फीमेल बॉसेस जो हैं वो अपनी विमेन सबऑर्डिनेट्स के साथ टफ होती हैं। I don't agree. I think it varies. It varies from an individual to individual. ओके। ऑफिस गॉसिप हार्मलेस है, कल्चर का पार्ट है। Agree. हेल्दी वर्क प्लेस जो है वो लीडरशिप से स्टार्ट होता है, ना कि एचआर पॉलिसीज से। Definitely. ऑफिस का टॉक्सिक बिहेवियर आपको क्वाइटली बर्दाश्त करना चाहिए जब तक कि नई जॉब ना मिल जाए। Not necessarily. If you can talk about it, if you can help कि इसको ठीक करने में कोई आप कंट्रीब्यूट कर सकें, या इसको एड्रेस करके राइट लोगों तक पहुंचा सकें कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आई थिंक वन शुड डू दैट। सही मेंटोरशिप जो है वो करियर्स ट्रांसफॉर्म कर सकती है। डेफिनेटली 100%। कंपनीज जिनके विजिबल DEI प्रोग्राम्स होते हैं वो एक्चुअली हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होता है वहाँ। Depends on how much it has impact and how well it has been inculcated, because बहुत दफा on paper it's very bright and nice, but in reality it's not happening that way. राइट। फीडबैक दो तरफा होना चाहिए, एम्प्लॉयज का भी राइट होना चाहिए कि वो लीडरशिप पर अपना फीडबैक दे सकें। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस हर जगह नहीं है। People have done it and कैन गेट यू इन ट्रबल। yes, can get you in trouble, or it's just been ignored. साइकोलॉजिकल सेफ्टी इज एज इम्पोर्टेंट जितनी आपकी सैलरी है। बहुत ज़्यादा। Peace of mind 100%. खवातीन आपस में ज्यादा compete करती हैं compared to competing with men। Both. अगर HR पॉलिसीज स्ट्रांग हो तो वो गारंटी करती हैं एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। Not necessarily, because there are a lot of companies who with very good policies, but उनकी जो again हम बात कर चुके हैं कि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन। practical implementation है और उसकी जो practical acceptance है, that varies. सो लेट्स गेट टू द रैपिड फायर सेशन। ऐसी कोई साइन जो डिफाइन करती है टॉक्सिक वर्कप्लेस को। For me, I think not being heard. ओके। बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी इन अ फीमेल कॉलीग। Having empathy and having the power of influencing other women positively. सो एक जॉब इंटरव्यू के दौरान वो क्या अहम सवाल है जो एक खातून को जरूर करना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग। हमें ये सोच के जाना चाहिए कि हमारी चॉइसेस क्या हैं, प्रायोरिटीज़ क्या हैं पर्सनली, एंड वो कंपनी की पॉलिसीज़ के साथ, उनके कल्चर के साथ अलाइन हैं या नहीं है। अपेरेंटली वी कैन ओनली सी दैट। राइट। पैसिव अग्रेसिव कमेंट्स कोई हों तो उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हर दफ़ा रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। टाइम्स आई थिंक few comments should be kept unanswered, gracefully being passed. ओके। कोई HR पॉलिसी जो मेक और ब्रेक हो सकती है कंपनी के कल्चर के लिए। Many. एनीवन यू कैन पॉइंट आउट। I think flexibility towards timings. आजकल जो लोग देखते हैं, people are involved in too many things. Like, we are here for a podcast. ये पहले नहीं होता था, तो we need that time out. And I think flexible work environment. राइट। सो स्विच ऑफ कैसे करती हैं आफ्टर अ टेंस डे एट वर्क। I just go and hug my kids. And that is my biggest switch off and disconnect from anything and everything. स्वीट। वन मेंटोर जिन्होंने ट्रूली आपका करियर चेंज किया हो। Jahangir Bashir Nawaz.
एक वर्ड जो आपका लीडरशिप स्टाइल डिस्क्राइब करता है। Very friendly. एक आइडियल कंपनी कल्चर के लिए बेस्ट चीज क्या है जो आप समझती हैं होनी चाहिए, विश लिस्ट में भी? प्रॉब्लम अभी ये आती है कंपनीज में कि व्हेन वुमेन इज गिवन सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर अ मेल colleagues to accept कि they think that she's enjoying that kind of flexibility. However, the flexibility is not there for enjoyment. It's because of certain reasons, and that should be respected, I believe. That's about it. Thank you so much for being with us today. Thank you so much for inviting me. इट वॉज अ प्लेजर एंड आई होप कि जिन लोगों ने हुमा को सुना है, जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो एक्चुअली अपनी वर्क लाइफ में कोई ऐसे पॉजिटिव चेंजेस ला सकें जिनसे उनका वर्क इन्वायरमेंट उनके लिए लेस टॉक्सिक हो, मे बी इफ नॉट कम्प्लीटली हेल्दी। बट वन थिंग दैट आज की कॉन्वर्जेशन के बाद आई वुड ट्रूली एम्फेसाइज वो ये है कि अगर आपको कोई चीज़, इशू, प्रॉब्लम, कंसर्न है तो प्लीज़ उसको रेस करें, डू गिव इट योर शॉट, एंड आई होप कि इट टर्न्स आउट बेटर फॉर यू। थैंक यू।